हेलो। बच्चे मेरी आवाज़ आ रही है तुम? Yes, sir. सर ये बोर्ड साफ करवाइए जरा। नहीं बच्चा मेरे पास तुम रोज बोर्ड आके साफ करो। कहाँ तक पढ़ी हो? ऐसी एलगी का नाम बताओ जहाँ पे मोटाइल स्टेज ऑप्शन बोर्ड होता है। कल भी मैंने बोला था आपको बताने के लिए। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट किस एलगी किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पर प्रेजेंट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं रोडोफाइट्स में? सेक्सुअल होता है कि स्पोर्ट्स कैसे बनते हैं बताए लोगे कि ना आता है? सलमान कैसी है रोडोफाइट्स में? सेलुलोज प्लस हाइड्रोक्लोराइड्स के फॉर्म में पैराजिन और क्या कहते हैं ancestor of the green terrestrial fauna. सर इसको उससे पूछना पड़ेगा, बार बार लिखने में वो चिपकता है। कैराजिन कौन सा एल्गी प्रोड्यूस करता है? एल्जिनिक एसिड या एल्जिन कौन सा चीज? अरे कौन सा एल्गी? डर जाते हो क्या बच्चे तुम दोबारा पूछने पे? इतना डरोगे तो एग्जाम में क्या होगा तुम्हारा? डरना किस चीज का? देखो जिंदगी में दो ही चीज बनी है, या तो होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो कुछ और करोगे और अच्छा करोगे। कितने सारे बच्चे जो आईटी क्वालिफाई नहीं कर पाए वो कभी यूपीएससी में चले गए। एक बार बच्चा जो है पहले आईटी जाता है फिर वहां से यूपीएससी पहुंचता है, तो क्या फर्क पड़ता है? डरने का कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है। हर एक अनसक्सेस आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। हाँ ये जरूर है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर नहीं मेहनत करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। डर के रहने का कोई मतलब नहीं। क्या कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम हो सकता है कि अनसक्सेस हो आपके में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, डर डर के जिंदगी जियोगे तो जियोगे। मूवीज करने से देखते हो क्या मूवीज? चलो, नहीं ये फैक्ट है, डायलॉग तो है ही पर ये फैक्ट है कि डरने से अगर तुम्हारी कोई चीज इंप्रूव हो जाती है तो खूब डरो, ठीक है, और अगर नहीं इंप्रूव होती है तो फिर डरने की जरूरत क्या है?
हेलो, हाँ बच्चे, आ रही है मेरी आवाज? Yes, sir. ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स हमको पढ़ना है। और जो ब्रायोफाइट्स है इसको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट नोन एज क्या कहलाएगी? ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। इनको याद रखना, बाकी जरूरत नहीं। वैसे तो नहीं पूछेगा, बट फिर भी कभी पूछ लिया तो SR कश्यप थे। ठीक है, हैबिटाट की बात करोगे ब्रायोफाइट्स के तो कैसे एरिया में पाए जाएंगे? ठीक है, मॉइस्ट प्लेसेस। मॉइस्ट प्लेसेस सच एज बैंक ऑफ रिवर, पॉन्ड्स और लेक्स। लेक्स, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कई बार जो है क्या कहते हैं, मॉइस्ट में सीडी एरियाज पे भी ये मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जरा सा लिख दो मॉइस्ट एंड सीडी प्लेसेस, जैसे हिली एरियाज में। ठीक है, हिली एरियाज में आपको मिल जाएंगे। स्टडी ऑफ बायोफाइटर्स क्या लिखा है? कहाँ पे बच्चे? दोबारा से रिपीट करो, सुनाई नहीं दे रहा। स्टडी ऑफ बायोफाइटर्स। ब्रायोलॉजी, BRYOLOGY। ये चूंकि मॉइस्ट एंड सीडी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, इसलिए इनको कई बार सायोफाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, सायोफाइट्स मॉइस्ट प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, सीडी प्लेसेस पे। ठीक है, दीज आर द नॉन वेस्कुलर एम्ब्रायोफाइट। मतलब एम्ब्रायो बनता है, ठीक है, बट ये कैसे हैं? नॉन वेस्कुलर। ठीक है, हैबिटाट के आगे अगर चले या यहीं पे लिख दो, जैसे ये ब्रायोफाइट है, वैसे तो इसके अंदर 3 जो है क्लासेस हैं, लीवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड सॉरी मॉसेस। लीवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसेस। ठीक है, बट आपका एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही लिखा हुआ है, लीवरवर्ट्स प्लस मॉसेस के बारे में। ठीक है, तो चूंकि एनसीईआरटी में जितना लिखा है, एक्चुअली क्या है कि जो आपका हॉर्नवर्ट्स है उसमें सिर्फ एक ही स्पीसीज बची है। ठीक है, बाकी सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, तो इस वजह से शायद ये लीवरवर्ट्स प्लस हॉर्नवर्ट्स थी, क्योंकि मेजर यही प्रेजेंट है, लीवरवर्ट्स प्लस मॉसिस। इसमें लिखा हुआ है कि ब्रायोफाइट इंक्लूड्स लीवरवर्ट्स प्लस मॉसिस। ठीक है, हैबिटाट के बाद अगर हम इसके प्लांट बॉडी लिख दो, बेटर ऑप्शन होगा, प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी आपकी कैसी है यहाँ पे? थैलॉइड। ठीक है, मतलब कि रूट, स्टेम एंड लीफ का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नो, या इस तरह से लिख दो, डिफरेंशिएशन एब्सेंट। एब्सेंट थैलॉइड है प्लांट बॉडी।
साथ में डोमिनेंट जो फेज होगी, डोमिनेंट फेज या डोमिनेंट स्टेज, वो कौन सी होगी? या इस तरह से लिखना, जरा सा इस तरह से लिखना, ये जो थायलॉइड प्लांट बॉडी है इसमें दो स्टेज आपको मिलेंगे, गैमेटोफिटिक स्टेज और आपकी स्पोरोफिटिक स्टेज। सिग्निफिकेंट टाइम के लिए आपको दिखेंगी वहां पे, ठीक है। तो ये जो गैमेटोफिटिक स्टेज है, पहले ही बताया है मैंने, क्या है? हैप्लॉइड है। और ये इसकी डोमिनेंट स्टेज, मतलब ज्यादा टाइम कौन स्पेंड करेगी? गैमेटोफिटिक स्टेज स्पेंड करेगी। थोड़ा सा और देखते हैं। मुझे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑटोट्रॉफिक प्लांट है और इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है, जाहिर सी बात है क्लोरोफिल A प्लस B प्लस कैरोटीनॉइड्स मिलेंगे। अंडरस्टूड रखना है इसको, ठीक है। तो सीधे हम कहां पे चलते हैं? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको दिख जाएंगे। वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। वेजिटेटिव में जो मोड है, ये आपका दो मोड हो सकते हैं यहाँ पे। कौन कौन से हो सकते हैं दो मोड? बच्चे पढ़ चुके हो, फटाफट बताओ। एक तो फ्रेगमेंटेशन एंड दूसरा बडिंग। यहां होती है एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं गेमी। ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन गेमा कप। और ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है इन प्रोटेनेमा, प्रोटीनेमा में फ्रेगमेंटेशन होता है। प्रोटीनेमा कैसा होता है? फिलामेंटस। ये फिलामेंटस होता है इस तरह से, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया कि जो आपका फ्रेगमेंटेशन होगा वो फिलामेंटस स्टेज, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्टेज पे होगा, ठीक है। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से होगा, स्पेशल स्ट्रक्चर गेमी होंगे जो कि गेमा कप में प्रेजेंट होंगे। इस तरह से होता है, जैसे मैं आपको मार्केंसिया का पिक्चर बना देता हूं थोड़ा सा। इस तरह से मार्केंसिया का आपका पिक्चर होता है, ठीक है। सबसे राइजॉइड है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से गेमा दिखेगा और गेमा के अंदर एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक गेमा कप है और ये जो अंदर वाला है ये है गेमी। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो यही लिखा हुआ है कि ये जो गेमी है, दिस इज द ग्रीन मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, ग्रीन मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। किस चीज में पार्टिसिपेट करता है? वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और भी कुछ कुछ हैं। ट्यूबर्स लिख दो बच्चे, ट्यूबर्स, बड्स एंड एडवेंटिशियस ब्रांचेस। ट्यूबर्स, बड्स एंड एडवेंटिशियस ब्रांचेस। ट्यूबर्स, ट्यूबर्स नहीं लिख पा रहे हो क्या? TUBERS, ट्यूबर्स, बड्स एंड एडवेंटिशियस ब्रांचेस।
The tubers. buds, 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 and adventitious branches. जस्ट एक मिनट रुकना। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का कोई एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है मेरे पास में। कोई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो ब्रायोफाइट्स में एग्जाम्पल पता है? किस मोड से करता है, क्या स्पोर्स फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, कुछ पता है? नहीं पता? चलो इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे एक पॉइंट लिख दो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज क्वाइट कॉमन या मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन। क्या बच्चे? नहीं बच्चे, समझ नहीं आ रहा मुझे। गेमा मास्क हटाओ फिर बोलो। एक समझ में आया कि मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। मार्केंसिया में हाँ, बाकी में भी दिख जाएगा। मैंने एग्जाम्पल लिख दिया मार्केंसिया के लिए आपका, ठीक है। सारे के सारे स्पीसीज में जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट हो, ठीक है, बट एक वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मेथड है। जैसे मैंने बहुत सारे लिखा दिए ना कि जो है क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस जो है बर्ड्स हैं, कुछ सिंपल बर्ड्स है, कुछ ट्यूबर्स हैं, ठीक है। तो ये सब में जरूरी नहीं है कि ये जितने नाम लिया हर एक स्पीसीज में प्रेजेंट हो। डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो मर्केंसिया का ही है, ये आपके उसमें एनसीईआरटी में पिक्चर भी बना हुआ है, ठीक है। ओके बच्चे, नोट डाल लेना जरा सा। प्लांट बॉडी में एक चीज मेरे दिमाग से स्किप कर गई थी उस समय, जस्ट जो इसका प्लांट बॉडी है, जिसको मैं थायलॉइड बोल रहा हूँ या जिसको आप जो है गैमेटोफिटिक स्टेज बोल रहे हो, ठीक है, उसमें दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनके बारे में लिखना जरूरी था। दो स्ट्रक्चर ये जैसे मैंने बताया ना, ये राइजोइड्स हैं, ये नीचे की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट नहीं है। ये जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस में नीचे की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा थैलस है, ये जो है क्लोजली जो है ये बोलो क्लोजली अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम होता है। मतलब ये ऐसा नहीं है, ये डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, ये जो है ये डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है मार्केंसिया के केस में। जब आप हायर उसमें जाओगे ना, हायर ब्रायोफाइट्स या मॉसेस पे बेसिकली, तो वो थोड़े से प्रोस्ट्रेट या इरेक्ट होने लगते हैं, ठीक है। मतलब कहने का कि जैसे जैसे ये थोड़ा सा चला, इसके बाद ऐसे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। बट जो आपका लोअर फंजाई है, वो लोअर फंजाई बिल्कुल सरफेस के साथ इस तरह से अटैच होते हैं, सरफेस के साथ में क्लोजली अटैच्ड, ठीक है, डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं वो। जैसे एक लीफ है, लीफ को आप सरफेस पे डाल दो तो वैसे आपके ये ग्रो करेंगे, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोल लो कि सरफेस के साथ बिल्कुल अटैच्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्लांट बॉडी दिखेगा। तो प्लांट बॉडी में अगर यहाँ पे लिखना हो तो आप ये बोल सकते हो कि थैलस लाइक है, थैलस लाइक, ठीक है। और थैलस लाइक में आप यहाँ पे लिख सकते हो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एंड क्लोजली अप्रेस्ड। एक चीज तो ये हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा, दे मे बी प्रोस्टेट
और इरेक्ट। तो ये हायर कंडीशन में मिलेगी, ये लोअर वाले में मिलेंगे। दो आपने यहाँ पे लिखा है ना, सॉरी इसके पहले जो लिखा था लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस, तो जो ऊपर वाला कंडीशन है किसके लिए है? बेसिकली लोअर फंजाई के लिए, लीवरवर्ट्स के लिए। ठीक है, ये आपका लीवरवर्ट्स के लिए है, और ये आपका हायर फंजाई, सॉरी फंजाई कह रहा हूं, हायर ब्रायोफाइट्स या मॉसेस के लिए। तो अभी जब मैं आगे बताऊंगा लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस, तो वहां तो मैं दोबारा से बताऊंगा ही। अभी मैं इस थैलस लाइक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। क्लोजली अप्रेस्ड, ठीक है बच्चे, ये डबल पी है, सिंगल पी नहीं है, ए डबल पी है, डबल पी। क्लोजली अप्रेस्ड, तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे अगर इसकी बात करें हम। ठीक है, वैसे तो इसमें भी दिखेगा, बट ये आपको जो है थैलस में आपको राइजॉइड्स दिखेंगे, राइजॉइड्स, और क्या दिखेंगे? स्केल्स। ठीक है, और जो राइजॉइड्स हैं वो आपके कैसे होंगे? एंड अनब्रांच। और ये जो है स्केल्स आपके होंगे मल्टी सेलुलर। तो एक चीज याद रखना कि मार्केंसिया का जो, ये मार्केंसिया किससे बिलोंग करता है? लीवरवर्ट्स से। ठीक हो, ये स्ट्रक्चर समवॉट लीवर जैसा है। ठीक है, ये लीवरवर्ट्स बोलते इसीलिए हैं क्योंकि वो उसका शेप कैसा दिखता है? समवॉट लीवर लाइक दिखता है। ठीक है, तो लीवरवर्ट्स में जो है क्या कहते हैं, मार्केंसिया में आपको यहाँ पे जो राइजॉइड्स दिखेंगे वो यूनिसेलुलर दिखेंगे। ठीक है, एक मिनट, ब्रांचिंग का मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, चलो इसके बाद जो है क्या कहते हैं, अब हम आगे चलते हैं। इसमें भी लिख दो, ये जो हायर मॉसेस हैं, ये जो हायर वाले मॉसेस हैं, इसमें जो राइजॉइड पाया जाता है वो मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर। अभी मैं जब बताऊंगा तो आगे तो डिस्कस करना ही है। जो मॉसेस है उनमें जो राइजॉइड्स प्रेजेंट हैं वो आपके मल्टी सेलुलर है। अब आते हैं वापस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जाहिर सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो, दैट मीन्स कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, या इस तरह से लिख लो, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसको किस नाम से जानते हैं? N3D। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको आप बोलते हो आर्चिगोनिया। ठीक है, जो आर्चिगोनिया है वो आपकी फ्लास्क शेप होती है, फ्लास्क शेप। और इस फ्लास्क शेप में सिंगल लेग प्रेजेंट होता है, ध्यान में रखना, यही सब पूछता है। ठीक है तो वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर नहीं है। कैसा स्ट्रक्चर है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, बट वो फ्लास्क शेप होगी इस तरह का। अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं थोड़ा सा, इस तरह का, ये माउथ थोड़ा सा ओपन होता है, इसको आप इस तरह कर सकते हो, इस तरह कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको क्या दिखेगा? ये एग। ठीक है, ये इसके अंदर सिंगल एग प्रेजेंट, सिंगल एग। ठीक है,
अब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये वेंट्रल कैनाल है, वेंट्रल कैनाल, और यहीं पे वेंट्रल कैनाल सेल प्रेजेंट होती हैं। बट आपसे जो पूछेगा वो आर्चिगोनिया किस तरह की होती है, फ्लास्टेप्ड होती है, उसके अंदर सिंगल लिप प्रेजेंट होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, ये जो एंथ्रीडिया है, ठीक है, एंथ्रीडिया के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोरो स्पोर्स, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, एंथ्रीडिया के अंदर आपका एंथीरोजॉइड प्रेजेंट हो गए, एंथीरोजॉइड। ये एंथीरोजॉइड जो है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना, ये सिंगल लेग है, इसको ये भी लिख सकते हो नॉन मोटाइल। ठीक है, तो ये जो एंथीरोजॉइड्स हैं ये मोटाइल होते हैं, चल फिर सकते हैं, और मोटाइल होंगे तो कैसे होंगे, फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। एंथ्रीडिया के अंदर एंथीरोजॉइड भरे हुए हैं, ये एक टाइप के क्या है, ये बोल सकते हो कि मेल गैमेट है। ये क्या है, ये मेल गैमेट है, और एक ये क्या है, ये फीमेल गैमेट है। ठीक है, तो मेल गैमेट आपके मोटाइल है और फ्लैजिलेटेड है। फ्लैजिला इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। अब थोड़ा सा देखो, मैं स्टेटमेंट लिखाने जा रहा हूं इसके रिस्पेक्ट में, कि जो एम्फीबियन सॉरी ब्रायोफाइट्स हैं, दे आर नॉट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, ये क्या है, सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं थे। ब्रायोफाइट्स आर नॉट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। क्यों सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं थे, दो वजह थी। कौन सी वजह है, इसी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूं। पहला तो वेस्कुलर बंडल अब्सेंट है, और सेकंड चीज है कि दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए इनको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड वाटर फॉर ठीक है, क्यों चाहिए, ये जो एंथीरोजॉइड है इनके पास में जो फ्लैजिला है, जिसकी वजह से मोटाइल है, मोटाइल किस में है, वाटर में। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे मैं स्ट्रक्चर आपके लिए बना दूं, सपोज करो ये आपका ठीक है, ये थैलस है। वैसे तो कई बार होमोथैलस भी होते हैं, कई बार हेट्रोथैलस भी होते हैं। होमोथैलस हेट्रोथैलस कहने का मतलब क्या है कि अगर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम प्लांट में बन रहे हैं तो होमोथैलस, सेम थैलस में बन रहे हैं तो होमोथैलस, और डिफरेंट में बन रहे हैं तो हेट्रोथैलस। तो आप लिख सकते हो कि अगर मेल, अलग से लिख लो, मेल एंड फीमेल, इसको मैं अभी बताता हूं। ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम थैलस, तो आप उसको क्या बोलोगे, होमोथैलस। और अगर दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट, इफ प्रेजेंट इन डिफरेंट थैलस, एग्जाम्पल दे सकते हो, किसका एग्जाम्पल है रेक्सिया, ये तो बताओगे ना, रेक्सिया और मार्केंसिया इसका। ठीक है, प्रेजेंट इन डिफरेंट थैलस, तो इसको लिख दो हेट्रोथैलस, और एग्जाम्पल लिख दो मार्केंसिया, याद रखना। ठीक है, मार्केंसिया के बारे में आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है पिक्चर, तो उसको अंदाजा लगा सकते हो। जो पिक्चर बना है वो आपका किसका है, मार्केंसिया का है। डिफरेंट थैलस बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं डिफरेंट ही थैलस बनाऊंगा, मैं सिंगल थैलस नहीं बनाऊंगा। बट आप याद रखना कि ये होमो और हेट्रोथैलस, ये क्वेश्चन इस तरह से बनाएगा कि ब्रायोफाइट्स में हेट्रोथैलस होता है या होमोथैलस होता है कंडीशन। ठीक है, हो सकता है कि ट्रू एंड फॉल्स में डाल दे, या हो सकता है चार बोले कि इसमें बोल दे कि कितने ऑप्शन करेक्ट है, तो उस तरह से ध्यान में रखना।
मैं यहाँ पे जो है क्या कहते हैं आपका मार्केंसिया का पिक्चर बना रहा हूं, मार्केंसिया, और मार्केंसिया में ये जो मैं बना रहा हूं ये मेल है, ठीक है। तो मेल में जो N3DO4 प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से है, इस तरह का, ठीक है, ध्यान में रखना। ये है, ये स्ट्रक्चर जिसके ऊपर N3DO प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं क्या, N3DO4, ठीक है। ये तो थैलस है, लिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, थैलस को लिखाने की जरूरत नहीं है। और ये आपका N3DO है। N3DO के अंदर क्या भरे हुए होंगे, एंथीरोजॉइड। दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा ही बना दो, बस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ये थैलस आपका, ठीक है, और यहां पे इधर की तरफ मैं खींच देता हूं, इस तरह से स्ट्रक्चर है। दोनों स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखो, इसमें कोई बाहर से इस तरह से नहीं है, ये जो निकली हुई है इनको बोलते हैं आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया, ठीक है। समवॉट दे आर फ्लास्क शेप। थोड़ा सा मेरा फ्लास्क शेप कब बना है, उसको ऐसे बनाना चाहिए था, पर ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो जिसके ऊपर प्रेजेंट है, ये इसका नाम दे दो क्या है, आर्चिगोनियो 4, आर्चिगोनियो 4। तो यहां से क्या होगा कि ये डिस्पर्स कर जाएगा, एंथ्रीडिया क्या हो जाएगा, यहां से एंथ्रीडिया डिस्पर्स करेगा, तो जो एंथीरोजॉइड्स है वो बाहर निकल के पानी में आ जाएंगे, तैरने लगेंगे पानी में। ये मान के चलो ये दोनों पानी में प्रेजेंट, ठीक है। तो पानी की सरफेस पे जैसे ही तैरने लगेंगे, वो फिर जो है ये जो आर्चिगोनियो 4 है या आर्चिगोनिया है, इस सरफेस पे ही प्रेजेंट होती है, तो वो जाके एंथीरोजॉइड इसके साथ में फ्यूज कर जाएगा जाके, ठीक है। इसकी माउथ में चला जाएगा, माउथ से धीरे धीरे करके एक के पास जाएगा, और वहां पे फ्यूजन करके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाए। यहाँ पे एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है, तो मतलब क्या होगा, जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, ठीक है। और एम्ब्रायो से फिर आगे चल के जो है क्या कहते हैं, क्या बनेगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है एम्ब्रायो, तो स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट जब बन जाएगा तो स्पोर्स निकलेंगे, स्पोर जर्मिनेट करेंगे, क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। याद रखना, स्पोर्स ऑलवेज क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट। क्यों, क्योंकि स्पोर क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। गैमीट्स जो होते हैं, गैमीट ऑलवेज क्या बनाते हैं, जाइगोट। क्यों, क्योंकि उनका फ्यूजन होता है, वो भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर पे वो फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये आपके मार्केंसिया मेल है, ये आपका फीमेल है मार्केंसिया का। हाँ, मैं क्या लिखाने जा रहा था यहाँ पे, एक्चुअली दे रिक्वायर्ड, यही बताने जा रहा था, रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, बिकॉज एंथीरोजॉइड को क्या करना है, एंथीरोजॉइड swim in water to reach आर्चिगोनिया। इसलिए सेम कंडीशन, सेम चीज कहां पे अप्लाई होने वाली है आगे, टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। उनको आप सक्सेस टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हो। क्यों सक्सेस टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हो, क्योंकि वेस्कुलर बंडल उनमें प्रेजेंट है, बट दे स्टिल रिक्वायर्ड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ध्यान में रखना इस चीज को। तो यहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टोरी मैं आपको फटाफट बता देता हूं, किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। हालांकि अगर आप हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पे जाओगे तो सब कुछ वहां पे एक जो पिक्चर है वो पूरी तरह से क्लियर है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। चूंकि प्लांट बॉडी यहाँ पे क्या है, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, ठीक है। तो गैमेटोफाइट्स बच्चे क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहां पे होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 60 में लिखूंगा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये इसी में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है, अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका क्या प्रोड्यूस करेगा,
एंथीरोजॉइड। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगा? एग सेल। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या कर जाएंगे? फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन अगर जो है उसमें से मेल मोटाइल है, स्विम कर रहा है, तो उसको आप बोलते हो क्या? उसका एक नाम है जूडियोगैमी। जू जहां पे आ जाए मतलब क्या हो रहा है? मोटाइल है। ठीक है, तो एक एक गैमीट क्या कर रहा है? मोटाइल है, एक गैमीट दूसरे गैमीट के पास पहुंच रहा है। ठीक है, साइफोनोगैमी एक टर्म होता है जिसमें दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। तो जब दोनों नॉन मोटाइल होंगे तो कोई ना कोई एक ऑपरेटस होगा जिसके थ्रू वो फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा। ठीक है, जैसे कहां पे? एंजियोस्पर्म में, वहां पे पॉलन ट्यूब बनती है तो उसको क्या बोलते हैं? साइफोनोगैमी। ठीक है, तो अभी तो आप जूडियोगैमी पे कंसंट्रेट करो। जाइगोट बन गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। यहां पे जरा सा लिखो, ये सब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये अब आपका क्या स्ट्रक्चर है? डिप्लॉइड। अब ये जाइगोट से एम्ब्रायो बनाएगा। स्टिल मल्टीसेलुलर, ये कैसा स्ट्रक्चर है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एम्ब्रायो जब बन गया है आपका जाइगोट से, तो ये बच्चे क्या बनाएगा बताओ? स्पोरोफाइट बनाएगा। कैसा है? मल्टीसेलुलर है। कुछ और एक चीज लिखाई थी, बताओ। पैरासाइट भी लिख देते हो या इसको क्या लिख सकते हो? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। कोई दिक्कत है यहाँ पे इस चीज को समझने में? मतलब कि पैरासाइट है तो ऑटोट्रॉफिक होने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। इसको अपना भोजन कहां से जा रहा है? मतलब ये कहां, किसके ऊपर प्रेजेंट है? स्पोरोफाइट किसके ऊपर प्रेजेंट है? ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप इमेजिन करो तो समझ सकते हो। यहां से जो एंथीरोजॉइड है, इसमें जो इसके अंदर जो एंथीरोजॉइड भरे हुए हैं, ठीक है, वो एंथीरोजॉइड स्विम करके यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो जो भी एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? इसमें हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो जब ये स्पोरोफाइट जो है क्या कहते हैं, डेवलप हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा ये स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये मेच्योर होने के बाद आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जाहिर सी बात है स्पोर बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मियोसिस होगी। और ये आपका अभी तक कैसा स्ट्रक्चर है, और अब ये कैसा स्ट्रक्चर है? अब आपके पास दो ऑप्शन है। कौन से ऑप्शन है? स्पोर बन गया है, तो एक तो तरीका है कि ये डायरेक्टली स्पोर जर्मिनेट कर जाए, क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? इंटरमीडिएट स्टेज आ जाए बीच में, तो प्रोटीनिमा स्टेज। इसको फर्स्ट स्टेज बोल सकते हो क्योंकि प्रोटीनिमा के कितनी स्टेज आएंगी? 2 स्टेज। प्रोटीनिमा फर्स्ट एंड प्रोटीनिमा सेकेंड। ठीक है, ये तो बड़ा कम देर के लिए होता है प्रोटीनिमा स्टेज। ठीक है, जो बडिंग और फ्रेगमेंटेशन होता है, बड्स जो बनती हैं बेसिकली, वो कहां पे बनती हैं? मतलब ये जो स्टेज है आपके सामने, ये क्या कर सकता है? ठीक है, गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये गैमेटोफाइट आपका फिर से इस तरह से चलाएगा। बताओ इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर कहां से वो प्रेजेंट है? ये जो है आपका, ये हैप्लॉइड है, मतलब गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, और ये आपका डिप्लॉइड है। इतना सा है। तो ध्यान में रखना, ये जो दूसरी स्टेज है, ये तो आपका जो है, ये वाला जो स्टेज है वो किस में आएगा? किसके केस में आएगा? लोअर ब्रायोफाइट्स में आएगा, लोअर ब्रायोफाइट्स। और ये जो स्टेजेज है ये किस में जाएगा? हायर ब्रायोफाइट्स। या सिंपल क्या बोल सकते हो? मोसिस। सिंपल मोसिस बोल सकते हो।
तो कोई दिक्कत है यहां तक? किसी को, बच्चे को कोई दिक्कत हो? याद रखना, ये जो मैंने स्टेज दिखाई है, ये वाला जो पाथ दिखाया है, ये किसके लिए है? ये वाला जो पाथ है मोसेस या ब्रायोप्सिडा के लिए, ठीक है। वो जो सिंपल वाला है वो किसका है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंटरमीडिएट स्टेज प्रेजेंट होती हैं प्रोटोनिमा जैसी, ठीक है, किस में प्रेजेंट होती है? तो आप क्या बोलोगे? ब्रायोप्सिडा या मोसेस में प्रेजेंट, ठीक है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं ब्रायोफाइट्स के। एक मतलब जो है क्या कहते हैं, किस तरह से ह्यूमन वेलफेयर या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कैसे है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ही लिख दो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बताओ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में। दे आर bryophytes along with lichen के साथ, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, colonize the barren land, ठीक है, ड्यूरिंग टेरेस्ट्रियल सक्सेशन या ड्यूरिंग सक्सेशन लिख सकते हैं। सक्सेशन तो जानती हो ना, कोई बैरन लैंड है, बंजर भूमि है कोई, जहां पे कुछ ग्रो नहीं कर रहा है, तो वहां पे सबसे पहले कौन ग्रो करता है? ब्रायोफाइट्स। किसके अलावा? सबसे पहले लाइकेन आता है। मैं बता देता हूँ पैटर्न कैसा है। सपोज करो ये बैरन लैंड है, कुछ नहीं ग्रो कर रहा, तो यहाँ पे सबसे पहले लाइकेन ग्रो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो लाइकेन कुछ कुछ एसिड रिलीज करता है, और जब एसिड रिलीज करेगा तो वो जो लैंड है वो थोड़ा थोड़ा क्या होने लगेगी, उसमें कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स आने लगेंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आने लगेंगे, उस न्यूट्रिएंट्स को कौन ऑक्युपाई कर लेगा? ब्रायोफाइट्स। फिर ब्रायोफाइट्स जब गिरेगा, मरेगा, तो कुछ और जो है क्या कहते हैं, उसके डिकम्पोज होने से कुछ और न्यूट्रिशन बढ़ेंगे, फिर और ब्रायोफाइट्स आएंगे, फिर पेरिडोफाइट्स आएंगे, फिर जिम्नो आएंगे, फिर एंजियोस्पर्म आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है सक्सेशन में इनका रोल है, ठीक है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है ये, ठीक है, कि ये बेसिकली सक्सेशन में ये लाइकेन के साथ में सबसे पहले सक्सेसर है, ठीक है, सबसे पहले सक्सेसर है, ठीक है। ठीक है, बाकी बच्चे देख लेना, कुछ कुछ चीजें वहां पे और लिखी हैं, पर प्रोवाइड फूड फॉर herbaceous, sorry, herbivore animals such as herbivore animals, और इसमें साथ में बर्ड्स भी लिख सकते हो, बट बर्ड्स सबको कंसीडर कर रहा है, आप बर्ड्स भी लिख दो अगर लिखना चाहते हो, ठीक है। तीसरा आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दे हैव होल्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये जो ब्रायोफाइट्स है इनमें क्या होता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो जिसकी वजह से कोई लिविंग मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो ब्रायोफाइट्स को यूज कर लिया जाता है जो पैकिंग मटेरियल, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल to ship living material from one place to living material from one place to another। ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो है किसकी वजह से है? ड्यू टू वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये क्वेश्चन बनाएगा, पूछेगा ये क्यों होता है, ठीक है, ड्यू टू वाटर होल्डिंग कैपेसिटी।
ये जो ब्रायोफाइट्स में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसकी वजह से इसको लिविंग मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट करने में यूज्ड एज फ्यूल की तरह भी यूज होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पीट कोल। कौन सी स्पीसीज है पीट कोल की जो यूज होती है? स्फेगनम। ठीक है, तो स्फेगनम जो एक्चुअली बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है दबा रह गया और उसने क्या बना दिया? कोल बना दिया। ठीक है, तो ये फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। तो इस स्पीसीज का नाम पूछता है, ध्यान में रखना। ठीक है, इस स्पीसीज का नाम पूछता है। लग रहा है तो बस ठीक है। चलो अब अलग अलग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लीवरवर्ट्स एग्जाम्पल लिख दो पहले यहां पे। रिक्सिया, मार्केंसिया। अगर हैबिटाट लिखोगे तो कैसा हैबिटाट लिखोगे? बताओ, फटाफट बताओ, दिमाग लगाना स्टार्ट करो। सीडी, Sir, moist. मॉइस्ट प्लेसेस। ठीक है, समटाइम्स डैम्प एरियाज भी लिख देता है क्योंकि वो भी थोड़े से कैसे होते हैं, वहां पे भी मॉइस्चर कंटेंट इनफ प्रेजेंट होता है। दूसरा जो है क्या कहते हैं, अगर मैं इसका बॉडी फॉर्म लिखूं तो क्या लिखोगे? थैलस या थैलॉइड लिख सकते हो। ठीक है, रूट स्टेम एंड लीफ लाइफ का कोई स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होगा। थैलस होगा तो थैलस कैसा होगा? उसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे? राइजॉइड एंड मे बी स्केल्स। ठीक है, राइजॉइड होंगे तो कैसे होंगे? या तो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर होंगे। ठीक है, ब्रांच भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड आर अनब्रांच्ड। ब्रांचिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। स्केल्स हो सकते हैं कि मल्टी सेलुलर हो या अब्सेंट हो। मल्टी सेलुलर और अब्सेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि स्केल्स प्रेजेंट ही हो। ठीक है, बॉडी फॉर्म में अगर आप और बात करोगे लीवरवर्ट्स में, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। थैलस लाइक प्रेजेंट है। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफिटिक स्टेज होंगी, तो जो भी गैमेटोफाइट होगा वो अपने जो है क्या कहते हैं, एक इस लाइफ स्टेज पे अपने ऊपर क्या वियर करेगा? स्पोरोफाइट। क्यों? क्योंकि स्पोरोफाइट जो है ऑटोट्रॉपिक नहीं है, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से चाहिए? न्यूट्रिशन उसको गैमेटोफाइट से चाहिए। ठीक है, तो उस चीज को दिमाग में रखना। बॉडी फॉर्म के बाद जो है, जस्ट एक मिनट, बच्चे बाकी मैंने सारा कुछ बता दिया है पहले ही। गेमी वगैरह के बारे में दोबारा बताने की जरूरत है? सब कुछ पहले बता चुका हूं, कुछ भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, चलो रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो रिप्रोडक्शन में मैं आपको बता रहा हूं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो भाई बहुत सारे हैं, जिसमें से एक है आपका गेमी। सारी चीजें लिख चुका हूं। क्या क्या लिख चुका हूं मैं? बताओ। दिस इज द ग्रीन यूनिसेलुलर, ग्रीन नहीं, यूनि नहीं है, सॉरी, मल्टीसेलुलर
स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो है क्या कहते हैं, जब मेच्योर हो जाता है तो मेच्योर होने के बाद ये डिटैच कर जाता है, डिटैच फ्रॉम गैमेटोफाइट या मेन प्लांट बॉडी, ठीक है, एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, प्लांट बॉडी पूरा, ठीक है। ये तो वेजिटेटिव हो गया। दूसरा आपका सेक्सुअल मोड, ठीक है। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि बता तो मैंने सारा चुका है आपको। यहाँ पे जो स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है, सेक्सुअल मोड के दौरान जो स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट में डिफरेंशिएशन होगा फुट, सीटा एंड कैप्सूल का, ठीक है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल का। सर ग्रीन यूनिसेलुलर, यूनि नहीं है बच्चे, मल्टी सेलुलर है, ग्रीन मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। ये डिटैच कर जाता है, जैसे वो जो गेमी नहीं बनाई थी मैंने इस तरह से, ठीक है, तो वो डिटैच करके बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल के जैसे ही मॉइस्चर के संपर्क में आएगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, ये जर्मिनेट करेगा, पूरी प्लांट बॉडी बना देगा, ठीक है, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बाकी सारा कुछ सेम चीज है, सब कुछ वैसे ही है। ये जो स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट में मैंने लिखाया नहीं था कि डिफरेंशिएशन क्या है, क्योंकि लिवर वर्ड्स में दिया हुआ है। हालांकि ये स्पोरोफाइट आपका फूट, सीटा एंड कैप्सूल दोनों में बनते हैं, चाहे लोअर ब्रायोफाइट्स हो चाहे हायर ब्रायोफाइट्स हो, दोनों में बनेंगे, ठीक है। तो वो आपका इस तरह का डिफरेंशिएशन होगा, जैसे यहां पे मैं बना देता हूं, यहां पे मैं आपको बना दूं इस तरह का, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, इस ये थोड़ा सा यहाँ पे थिक पार्ट है, यहाँ पे थिक पार्ट है, ये आपका क्या है, फुट है, ये क्या है, सीटा है, और यहाँ पे ये बहुत सारे वो भरे हुए हैं, ये कैप्सूल है, ठीक है, कैप्सूल है। तो ये कैप्सूल के अंदर जो स्ट्रक्चर भरे हुए हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बताओ फटाफट। स्पोर्स, सॉरी, स्पोर्स भरे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है, बच्चे ने गलत बता दिया, सॉरी, ये आपका फुट है और ये आपका सीटा है, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका कैप्सूल है, कैप्सूल के नीचे ये जो थोड़ा सा थिक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं, और ये जो पूरा का पूरा आपका ये फिलामेंटस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, सीटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये सीटा का काम क्या है, इसको न्यूट्रिशन देना। ये कहां पे अटैच है, ये आपका, अगर मैं यहाँ पे थैलस लाइक बॉडी बना दूं, इस तरह से थैलस लाइक बॉडी बना दूं, तो ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ये थैलस के कांटेक्ट में है, ठीक है, थैलस के कांटेक्ट है। थैलस तो आपका गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट एराइज हुआ है, ठीक है। तो ये जो आप सीटा देख रहे हैं उसका काम क्या है, टू एब्जॉर्ब, बच्चे कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या, न्यूट्रिशन। ये क्या एब्जॉर्ब करता है, ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये जो फुट है इस कैप्सूल को जो है क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो इधर उधर एयर में घूम सके, ठीक है। और ये जो कैप्सूल है उसका काम क्या है, मेन स्ट्रक्चर एक्चुअली कैप्सूल है, जिसमें क्या होता है, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या देते हैं, आगे चल के स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ध्यान में रखना कि स्पोरोफाइट आपके गैमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट है। स्पोरोफाइट में भी, ये भी ध्यान में रखना कि जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, मे बी डिफरेंशिएटेड इन, मे बी, वैसे आपके एनसीईआरटी में मे बी टर्म नहीं यूज किया है, पर फिर भी मैं बता देता हूं कि स्पोरोफाइट मे बी डिफरेंशिएटेड इन फूड, सीटा एंड कैप्सूल। रिक्सिया की बात करोगे तो रिक्सिया में ये दोनों एब्सेंट है, रिक्सिया में ये दोनों एब्सेंट है, सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, कैप्सूल, क्योंकि जरूरत ही उसी की है। क्यों, उसका काम क्या है, उसका काम तो स्पोर बनाना है ना, ठीक है। ये बाकी के स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, उसको न्यूट्रिशन या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि रिक्सिया में सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट है, पर चूंकि आपका मार्केंसिया में तीनों प्रेजेंट है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, मार्केंसिया में तीनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट के बारे में मुझे जितनी चीजें बतानी थी बता दिया। आपका लिवर वर्ड्स फिनिश है। सर सीटा के वहां पे क्या लिखा है? कैप्सूल नीचे का पूछ रहे हो क्या बच्चे,
यस सर, सीटा के पास में। टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। ओके सर। ये लग रहा है बहुत पीछे चल रहे हो क्या तुम लोग? अच्छा, वो दिख ही नहीं रहा एक्चुअली। मॉसेस भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। एग्जाम्पल सबसे पहले मॉसेस के देख लो जो पूछे गए आपसे, या एक चीज और यहां पे लिख लो, इसको ब्रायोप्सिडा भी बोलते हैं, ब्रायोप्सिडा। एग्जाम्पल बताओ फटाफट। फ्यूनेरिया बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। अभी एक और नाम लिया था मैंने कुछ देर पहले, और पॉलीटिकम, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है ब्रायोप्सिडा के। जो इनका देखो जो है क्या कहते हैं, चलो हैबिटाट भी लिखा देता हूं, बार बार एक ही चीज लिखने से मैं थक गया हूं। Moist and shady places, moist and shady places such as hilly areas। वहां पे थोड़ा बहुत पानी, जैसे थोड़ा सा हिली एरिया है, थोड़ा सा वहां पे गड्ढा सा छोटा सा बन गया, उसमें थोड़ा पानी डिपॉजिट हो गया, तो वहां पे क्या होगा, ये ग्रो कर जाएगा, ठीक है। सच एज हिली एरियाज, ठीक है। तो हैबिटाट के बाद आपका प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी जो है डिफ्रेंशिएटेड इन रूट लाइक, याद रखना, इसको अंडरलाइन रखना, रूट नहीं है, कैसा है, रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड राइजॉइड स्ट्रक्चर्स, या इस तरह से लिख दो, रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड राइजॉइड, एंड राइजॉइड। राइजॉइड पाए जाते हैं, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, roots like rhizoid, stem like and leaf like structures, leaf like structures, ठीक है। एक पिक्चर देख लो पहले आप लोग, मैं रेड से बना रहा हूँ लीफ मेरे पास, क्योंकि और कलर नहीं है। स्पोरोफाइट ऊपर वाला पार्ट, और ये जो पार्ट है ये वैसा कौन सा पार्ट है, गैमेटोफाइट। तो कभी आपने सोचा कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनमें एक ही प्लांट में दो जनरेशन प्रेजेंट है कि नहीं? एक ही प्लांट में दो जनरेशन प्रेजेंट है जो कि विजिबल है, ठीक है। आपके सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कभी ना कभी लाइफ की किसी स्टेज पे दोनों जनरेशन को शो करते हैं, पर वो दिखते नहीं है, माइक्रो है बिल्कुल, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो ब्रायोफाइट है आपको स्पष्ट नजर आएगा दो जनरेशन। टेरिडोफाइट्स में दोनों अलग अलग हो जाते हैं, टेरिडोफाइट्स में दोनों अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं, पर यहाँ पे जो है ये दोनों के दोनों क्या है, एक ही प्लांट्स में प्रेजेंट है। ये गैमेटोफाइट है। ये जो आपको दिख रहे हैं, दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज
राइजोइड, दीज ये क्या है, लीव्स लाइक, ठीक है, लीव्स लाइक। एनसीईआरटी में कहीं पे लीव्स भी लिखा हुआ है, ठीक है, बट यही मान के चलना कि ये क्या है, ये लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इसके बाद ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं, इसका नाम मैंने अभी क्या बताया था, ये थोड़ा सा इसको थिक कर दो, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कर दो, ये आपका फुट, और ये तो आप जानते ही हो कैप्सूल, ठीक है। ये जो ब्लैक सा इसके अंदर स्ट्रक्चर जा रहा है वो क्या है, वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। चलिए ना, मार्कर में कलर की कमी आ जाती है मेरे पास। ठीक है, मैं इसी से कलर कर देता हूं, ठीक है। ये आपका है स्टेम लाइक, ठीक है, ओके। अब ये देखना कि ये जो लीव्स हैं दे आर स्पाइरली अरेंज्ड। ये कैसे अरेंज्ड है, स्पाइरली। अब समझ रहे होगे स्पाइरल कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। तो स्पाइरली अरेंज होती है कहां पे, स्टेम पे। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो मॉसेस हैं, मॉसेस में जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स है वो कैसा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर स्पाइरली अरेंज्ड। और ये भी मैंने बता दिया कि मॉसेस में या ब्रायोफाइट्स में दो जनरेशन एक साथ प्रेजेंट है। ये आपका गैमेटोफिटिक जनरेशन है, ये स्पोरोफिटिक है, ये डिप्लॉयड है, ये आपकी हैप्लॉयड, ठीक है। ये अब जो है क्या कहते हैं, यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा आप लोगों को कि जो मॉसेस हैं, मॉसेस के केस में, वैसे सबके केस में, जहां पे भी कैप्सूल प्रेजेंट है सबके केस में, इनको डिहिस करने के लिए इनको स्पोर्स कैसे होंगे, जब रप्चर करेगा कैप्सूल, जब रप्चर करेगा तभी स्पोर डिहिस करेंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो इनके अंदर एक मैकेनिज्म होती है, ठीक है। कहीं पे इलेटर्स प्रेजेंट है, कहीं पे सीडो इलेटर्स प्रेजेंट है, और कहीं पे मॉस है। तो मैं मॉस में लिख देता हूं स्पोर्स dehisces via special structure known as upperculum, ठीक है। एक मिनट जरा सा रुकना, अपरकुलम के अलावा एक और नाम है, मेरे दिमाग में नहीं है वो इस समय। सर, हाँ बोलो बेटा। सर स्पेशल स्ट्रक्चर के बाद क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ देखो जरा, कैप्सूल के वहां पे। एक मिनट रुकना बच्चे, मैं तो कुछ सर्च कर रहा हूँ, मुझे ठीक है। ये सिंगल पी है अपरकुलम, और भी है इसका आपका स्टोमियम। हालांकि फ्यूनेरिया, ये जिसका मैं पिक्चर बना के रखा है मैंने ना फ्यूनेरिया का,
ठीक है, फिनेरिया में तो इसी से होता है, स्टोमियम और एनुअल टीथ, इसको याद रखना। हालांकि आपके एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया है, अगर बच्चों ने पढ़ रखा, किसी ने पढ़ रखा तो देखना, उसमें लिखा हुआ है स्पेशल स्ट्रक्चर होता है किस चीज के लिए, डेसेंस करने के लिए। ठीक है, तो वो बेसिकली जो है यहाँ पे अपर कुलम है। ओके, वो डेहिस करता है, ये जो स्पोर निकलेगा मॉइस्चर के कम कांटेक्ट में आएगा और फिर क्या कर जाएगा, जर्मिनेट करेगा, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर बनाएगा। गैमेटोफिटिक फिर से अपना वही स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आपके जो वो वाले हैं लीवर वर्ड्स हैं, जो लीवर वर्ड्स हैं, लीवर वर्ड्स में आपका क्या प्रेजेंट है, वहां पे इलेटर्स प्रेजेंट है इस काम के लिए, इलेटर्स या स्यूडोलेटर्स। हाँ, ये बच्ची क्या पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे बच्चे, दोबारा बोलो। सर मैं पूछ रही थी कि स्पेशल स्ट्रक्चर के बाद क्या लिखा हुआ है। स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज अपर कुलम, OPERCULUM। बच्चे आज क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ठीक तो लग रहा है यहाँ पे, OPERCULUM अपर कुलम। हाँ सर अब ठीक है, वो हेजी हो गया था। उसमें तो खैर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इस राइजोइड का लिख दो, हालांकि मैं शायद पहले लिखा चुका हूं, कैसा है, मल्टी सेलुलर। चलो एक चीज स्पोरोफाइट के बारे में और लिख दो आप, प्लांट बॉडी में ही लिख रहे हो, स्पोरोफाइट के बारे में एक और चीज लिख दो। नहीं, स्पोरोफाइट के बारे में नहीं, सॉरी, लिखो। मैंने प्रोटीनियम स्टेज बच्चे कहाँ पे दिखाई हुई है, मॉसिस में कहाँ दिखाई हुई? आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, कौन कौन सी है वो इंटरमीडिएट स्टेजेस, जैसे मैं यहाँ पे स्पोर लिख दूं, स्पोर जर्मिनेट कर रहा है आपका तो क्या बनाएगा, प्रोटीनियम। अब इसको फर्स्ट लिख दो या फर्स्ट प्रोटीनियम लिख दो, जैसे मना है। इसके बाद आपका कौन सा होगा, प्रोटोनिमस सेकंड। और मैंने बोला था कि जो भी सेक्सुअल स्ट्रक्चर बनते हैं, जो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, किससे होता है, इससे होता है। ठीक है, तो बर्ड्स वगैरह यहीं से राइज होती हैं। और ये जो प्रोटीनमा स्टेज है फिर क्या बना देगा आगे चल के, गैमेटोफाइट। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये जो प्रोटोनिमा वाली स्टेज है किस में आती है, मॉस में आती है, ध्यान में रखना। बस इतना ही है, क्यों आपका खत्म, ब्रायोफाइट्स पूरा खत्म हो गया है। किसी बच्चे को कहीं पे कोई डाउट हो तो अभी पूछो, नहीं तो मैं तो स्टार्ट करने वाला हूँ ब्रायोफाइट्स। कोई डाउट है किसी भी स्टेज पे? एक स्टेटमेंट और लिख दो, नोट डाल के लिखना। पर देखो, एक टर्म तो होता है होमोथैलस और हेट्रोथैलस, और एक टर्म होता है होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। तो होमोथैलस और होमोस्पोरस को कंफ्यूज मत करना, या हेट्रोथैलस और हेट्रोस्पोरस को कंफ्यूज मत करना। मैं एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं आर होमोस्पोरस। होमोस्पोरस, होमोस्पोरस का मतलब है कि ऑल द स्पोर्स आर सेम, आइडेंटिकल। ठीक है, यहां से जितने भी स्पोर्स ये जो प्रोड्यूस होंगे, ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, ये क्या होंगे, सेम साइज एंड शेप के होंगे, तो होमोस्पोरस। तो ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस।
ठीक है। जो टेरिडोफाइट्स हैं मोस्टली दे आर होमोस्पोरस, देयर आर सम व्हिच आर हेट्रोस्पोरस। तो कंफ्यूज मत होना, होमोथैलस और हेट्रोथैलस का मतलब है कि दो डिफरेंट प्लांट बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और होमोस्पोरस का मतलब है कि जो स्पोर हैं वो एक समान है। स्पोर कैसे हैं? एक समान। तो ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, कंफ्यूज मत होना इस टर्म पे। एक और चीज देख लो आप लोग, डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया। कहां पे हुआ, या एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में कहां पे हुआ? आर्चिगोनिया सबसे पहले आपने किस किंगडम में देखा, किस डिवीजन ऑफ प्लांट्स में देखा? ये बच्चे इसको डेवलपमेंट से बेटर टर्म है, इसको यूज कर लिख लो एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ आर्चिगोनिया। अकरिन क्या लिख दूं? इसके पहले कहीं देखा है क्या आर्चिगोनिया को? अच्छा, अगर मैं एक और चीज लिख दूं, ठीक है, क्या लिखूंगा मैं आगे? कहां से राइज हुआ है? कौन सा ऐसा डिवीजन है जहां पे आपने एंथ्रीडिया को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया, पढ़ा? बिल्कुल घर जाके पढ़ते नहीं। एल्गी में नहीं पढ़ाया था मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कि मेल में एंथ्रीडिया है, फीमेल में ऊगोनिया है? पढ़ाया कि नहीं? तो फिर आपको बोलना चाहिए। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ये आर्चिगोनिया किस डिवीजन से किस डिवीजन तक प्रेजेंट है। तो ब्रायोफाइट में दिखेगा आपको, टेरिडो में दिखेगा, जिम्नो में दिखेगा, इसके बाद एंजियोस्पर्म में दिखेगा। नहीं दिखेगा, ठीक है। तो सिर्फ 3 प्लांट डिवीजन में, 3 प्लांट डिवीजन्स में ये दिखेगी। और जो एंथ्रीडिया है ये एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में दिखेगा? नहीं दिखेगा। जिम्नोस्पर्म में दिखेगा? नहीं दिखेगा। बताओ, अरे खुल के बोलो, गलत ही सही बोलो बच्चे। इतनी आवाज तो मुझे कभी सुनाई नहीं देगी। लाउड, जैसे लड़ने का मन है तुम्हारा। जब लड़ते हो तो कैसे चिल्लाते हो? अच्छा ये बताओ, लड़ाई किए कितने जमाने बीत गए? लड़कों के लिए तो आम बात है, लड़कियों की, तुम लोग कभी लड़ते हो कि नहीं एक दूसरे से? अपने घर में अपने सिबलिंग से तो जरूरी लड़ते होगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आम बात है। अच्छा, गर्ल्स के लिए अपने घर में आवाज निकलती होगी ना, पता लगा यहाँ पे तो आवाज ही नहीं सुनी, कभी धोखे से घर में सुन रहा था, ये वही है क्या? ऐसा लगेगा कि घर में भी वैसे बिहेवियर रहता है, नहीं? चलो, आपके जिम्नोस्पर्म में एंथ्रीडिया नहीं प्रेजेंट है, वहां पे पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ठीक है? एंथ्रीडिया नहीं प्रेजेंट है वहां पे। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि आपको ये आर्चिगोनिया किस डिवीजन से किस डिवीजन तक दिखेगा, ये एंथ्रीडिया किस डिवीजन से? तो ये एल्गी से आपको टेरिडोफाइट्स तक दिखेगा, जबकि जो आर्चिगोनिया है वो ब्रायोफाइट से आपको एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में कहां तक दिखेगा? जिम्नोस्पर्म तक, ठीक है? यही जो है स्ट्रक्चर एंजियोस्पर्म में जो आर्चिगोनिया है वो किसमें चेंज हो जाता है? वहां पे क्या पाया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में? अंथर, ओवरी, उसके अंदर एम्ब्रायो सैक जैसा स्ट्रक्चर बनता है। सब भूला हुआ है क्या? पढ़ाया नहीं तुम्हें? रिप्रोडक्शन पढ़े कितने जमाने बीत गए? प्लांट रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट। बच्चे आज तो टाइम हो गया है, तो मैं आज टेरिडोफाइट से स्टार्ट करने वाला नहीं हूँ। ऐसे भी सही पूछो तो आज मैं पढ़ाने के मूड में था नहीं, बट मैंने पढ़ा दिया है। किसी को डाउट हो तो अभी पूछ सकता है मुझसे, नहीं तो मैं 2-4 मिनट अभी क्वेश्चन पूछूंगा।
बच्चे उनका जो लाइफ साइकिल है ना वो सिमिलर है एल्गी के, ठीक है। तो हम उसको अब आज की डेट पे वहीं पढ़ते हैं, कहाँ पे, एल्गी में, क्लोरोफाइसिन, ठीक है। बट अगर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि विटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो फिर उसको प्रोटिस्टा पे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कि विटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताओ। अगर नाम नहीं दे रहा है तो सीधे बोलोगे कि ये एल्गी का मेंबर है क्लोरोफाइसिन, ठीक है। चलो बताओ कीमोटैक्सोनॉमी क्या होती है? बच्चे बहुत धीमे बोलते हो। टैक्सोनॉमी जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है उसके अनुसार डिवीजन करता है। अच्छा चलो एग्जांपल दे दो कीमोटैक्सोनॉमी का, कोई एक एग्जांपल। सही बोल रहे हो कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। एक्चुअली केमिकल्स तो सारे ही हैं बट यूनिक केमिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कोई एग्जांपल है तुम्हारे पास? नीम में क्या प्रेजेंट होता है? एजाइडिरेक्टिन, ठीक है। तो वो एक केमिकल है जिसकी वजह से हमें नीम में कड़वाहट, बिटरनेस का एहसास होता है, ठीक है। तो इस तरह के केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स हैं। जैसे अगर आप उसमें जाओगे माइक्रोब्स में, तो बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत ढेर सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिनको आज की डेट पे एज ए ड्रग टारगेट देखा जाता है। ड्रग टारगेट का मतलब है, सपोज करो, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो सब। हाँ उसका भी सेपरेट है, इसीलिए उनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को सेपरेट कर दिया गया है, ठीक है। तो जैसे कैंसर वगैरह के इलाज के लिए बहुत सारे जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स टारगेट किए जा रहे हैं, उनकी स्टडी किया जा रहा है। उनको वहां से पहले आइसोलेट करते हैं, फिर उनको सेल लाइंस पे इफेक्ट देखते हैं, जो एनिमल्स की सेल्स हैं उस पर इफेक्ट देखते हैं कि कैंसर सेल्स को किस तरह से रोक रहा है, नॉर्मल सेल को किस तरह से कर रहा है, वो सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल है उसके बेस पे भी कई बार हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पर मैंने आपको शायद एक चीज बताई थी, दो हैं, एक कीमोटैक्सोनॉमी है, दूसरा साइटोटैक्सोनॉमी है, एक न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी, ठीक है। तो इनका आप यूज कब करते हो? ये जो टैक्सोनॉमी है इनका यूज कब क्या करते हो? टू सॉल्व द टैक्सोनॉमिकल डिफिकल्टीज। जनरली आप मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, रिप्रोडक्टिव करेक्टर, साइटोलॉजिकल करेक्टर्स, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ कि जो आपका साइटोटैक्सोनॉमी है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आप लेते हो? तो साइटोटैक्सोनॉमी में ये मत सोच लेना कि उसमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया वो सब नहीं किया जाता है। साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब है कि जो क्रोमोसोम्स से रिगार्डिंग है, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो है नंबर, उसका शेप, बिहेवियर, किस तरह से वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस में बिहेव करता है, उन सब स्टेजेस पे जो है क्या कहते हैं, ध्यान में रखना इस चीज को। बड़ा सिंपल सी चीज है। अच्छा चलो बताओ मुझे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का एग्जांपल, कोई एक ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताओ जो क्या हो, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड होकर, उन्होंने किसको क्लासिफाई किया था? प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल मतलब प्लांट्स के लिए बेस्ट था, बट इसके बाद आ गया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें आज की डेट पे जो प्लांट के लिए बेस्ट क्लासिफिकेशन है वो है ओस्टवाल्ड टिप्पो का, ठीक है। और वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है, सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन। हालांकि उन्होंने अकेले उसको नहीं लिया, उन्होंने और भी सारे कैरेक्टर्स लिए हैं फाइलोजेनिक के अलावा भी। मोटाइल क्लोरोफाइसी का मेंबर को, सॉरी हाँ ठीक है, क्लोरोफाइसी का कोई मल्टी सेलुलर, एक्चुअली चलो क्वेश्चन गलत हो गया, रहने दो, तो पकड़ ले जाओगे। सर हाँ बोलो बच्चे। सर केमोटैक्सोनॉमी में सर पॉलीसैकेराइड आते हैं। हाँ बच्चे डिपेंड करता है यूनिक है कि नहीं है, मतलब यूनिक इन द सेंस कि जो डिफरेंट डिविजन्स हैं या डिफरेंट क्लासेस हैं या डिफरेंट ऑर्डर्स हैं उसमें यूनिक है कि नहीं। कोई भी चीज जो यूनिक होगी उसको आप जैसे जो है क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने कल आपको ये बताया था कि जो
क्लोरोफाइसी के मेंबर है, क्लोरोफाइसी के मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है आइसोगेमस टाइप का। तो आइसोगेमस जो नॉन फ्लैजिलेटेड है या नॉन मोटाइल है, आइसोगेमस विद नॉन मोटाइल गैमीट्स स्पाइरोगाइरा, और मोटाइल गैमीट्स क्लेमाइडोमोनास। मैंने एक चीज बताई थी कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है क्लोरोफाइसी में जो 3 मोड्स मतलब कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्लेमाइडोमोनास। मल्टीसेलुलर पेरेनकाइमेटस क्लोरोफाइसी का नाम बताओ, कोई एक एग्जांपल बताओ। मल्टीसेलुलर पेरेनकाइमेटस क्लोरोफाइसी के किसी एक मेंबर का नाम बताओ। मल्टीसेलुलर हो जिसमें पेरेनकाइमेटस हो, मतलब पेरेनकाइमेटस का मतलब जो डिफरेंट सेल्स हैं, और अगर पेरेनकाइमेटस है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा वो। कह रहा, मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरा एक क्लासमेट था, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऐसा सच आता है चारा। और चारा तो वो बोलता जाके टीचर को बोलता है कि सर ये जो चारा होता है, अब मेरे यहाँ चारा वर्ड यूज करते हैं हिंदी में फॉडर के लिए, ठीक है, मतलब जो एनिमल्स का फूड होता है उसके लिए, ठीक है। तो वो बोलता है कि बच्चे ये चारा नहीं है कैरा होता है। बड़ा अजीब अजीब था। मेरा वाइवा चल रहा था, मतलब हम लोगों को वाइवा चल रहा था, तो एग्जामिनर बाहर से आया हुआ था। तो जनरली जब समर का टाइम होता तो ऑरेंजेस बहुत आते हैं उस टाइम पे, तो उनको खाने के लिए वो एग्जामिनर के रखा हुआ था। तो जैसे ही स्टूडेंट आया तो उससे बोलते हैं कि ये जो है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो बोलता है सर संतरेसी। उसको हिंदी में संतरा बोलते हैं ना, तो बोलता है सर संतरेसी। बोले बहुत अच्छे। तो ऐसे ऐसे तो बच्चे होते हैं, वो भी ग्रेजुएशन में। चलो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहो, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर।